महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। महाराज जी कहते हैं कि जब जीवन में तुझसे जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो उस पर रोने की बजाय उसका पश्चाताप कर। अन्यत्र तुझे और कोई क्षमा ना भी करे तो भी कोई बात नहीं, तू मेरी शरण में आकर उस भूल की क्षमा मुझसे मांग लेना। उस भूल के लिए तुझे केवल और केवल मैं क्षमा करूंगा। और महाराज जी के समक्ष यदि कोई ऐसा अनन्य भक्त पहुंचता है जो इस बात को मान लेता है कि चाहे अनचाहे मुझसे ये भूल हो गई, मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूं, तो महाराज जी निसंदेह ऐसे अनन्य भक्त को माफ तो करते ही हैं और उसे अपना अमोघ सानिध्य प्रदान कर कर उसे जीवन में एक नई शुरुआत भी उसे प्रदान करते हैं। तो आज का जो क्रमांक है कुछ इसी संदर्भ पर आधारित होने वाला है। बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे थे इसी संदर्भ में, तो आज का ये क्रमांक सबसे विशिष्ट क्रमांक होगा। इसीलिए मैं हमारे सारे श्रोतागणों, सारे अनन्य दर्शकों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करें ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। बहुत से अनन्य दर्शकों का एक प्रश्न आ रहा था कि चाहे अनचाहे जीवन में हमसे कुछ ऐसी भूल हो गई है जो हम नहीं करना चाहते थे, और आज जब अपनी उस भूल पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं तो आंखों से अश्रु जैसे रुकते ही नहीं हैं। ऐसी गलती भला हम कैसे कर सकते थे। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि यदि आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं, महाराज जी के सानिध्य को आपने प्राप्त किया हुआ है, तो उस भूल के लिए अन्यत्र चाहे कोई आपको क्षमा करे या ना करे, उस गलती की माफ़ी चाहे कोई दे या ना दे, लेकिन आप सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से महाराज जी के समक्ष उनके सानिध्य में जाते हैं शरणागत होकर, तो महाराज जी आपके जीवन में आपको बड़ी से बड़ी भूल के लिए भी माफ कर देते हैं। महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को एक ही संदेश प्रदान करते हैं कि कोई बात नहीं, जीवन में चाहे तुमसे चाहे अनचाहे किसी भी कारण से कोई बड़ी भूल भी हो गई हो, कोई बात नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है वो गलती करेगा और उन गलतियों से जीवन में सीखेगा, क्योंकि संपूर्ण इस विश्व में ईश्वर के अन्यत्र और कोई हो ही नहीं सका है। तो इसलिए भूल की माफी अवश्य है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई भी अनन्य भक्त सच्चे हृदय से अपनी उस चूक को मान लेता है और उसके लिए पश्चाताप करना चाहता है, तो उसे अन्यत्र कहीं किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी की शरणागत आकर एक बार यदि महाराज जी से आप उस कष्ट की, उस परेशानी की, उस बड़ी भूल की माफी मांग लेते हैं, तो महाराज जी सब कुछ आपके लिए आपको प्रदान कर देते हैं। आइए जान लेते हैं कि कैसे ये कार्य होगा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि जीवन में हम बहुत परेशान हैं किसी बड़ी भूल से, आज भी उस बात को नहीं भुला पा रहे हैं, मन में इस प्रकार से प्रश्न आ रहा है कि मुझसे ये बड़ी भूल हो गई थी, क्या ईश्वर मुझे इसके लिए माफ करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना चाहिए। जैसा कि मैं आप सभी को रोजाना के क्रमांक में एक बात अवश्य बताने का प्रयास करता हूं कि यदि आप महाराज जी में आस्था रखते हैं तो सबसे पहला कार्य तो आपको यही करना चाहिए कि आपके गृह स्थान पर, जहां पर भी आप निवास करते हैं, वहां पर महाराज जी के छवि चित्र या विग्रह की स्थापना अवश्य करिए। क्योंकि आपके हृदय की जो भावनाएं हैं, आपके हृदय की जो बात है, उन्हें साझा करने के लिए महाराज जी तो समक्ष होने ही चाहिए, और ये धीरे धीरे अभ्यास से आएगा। आपके अंतर मन में महाराज जी स्थापित होने में थोड़ा समय जरूर लेंगे, क्योंकि आपकी भक्ति की परख होती ही है। लेकिन जब तक अंतर मन में महाराज जी की छवि ना दिखने लग जाए, उससे पहले अपने ग्रह स्थान पर महाराज जी की छवि आपको जरूर लगानी चाहिए। और यदि आपके ग्रह स्थान में पहले से ही आपने महाराज जी की विग्रह या छवि चित्र लगाई हुई है, तो आपको रोजाना एक कार्य करना चाहिए। देखिए, जब आपके मन में ये हिम्मत आ जाए कि अब आप अपनी उस बड़ी भूल के लिए पश्चाताप करना चाहते हैं, देखिए पश्चाताप का भाव इतनी जल्दी नहीं आता, जब तक बहुत से लोग इस बात को समझने में ही काफी समय लगाते हैं, बल्कि कई लोगों का तो पूरा जीवन इस बात पर व्यतीत हो जाता है कि क्या मुझसे वो जो भूल हुई थी, क्या उस भूल के लिए मेरा हृदय ग्लानि अनुभव करता है या नहीं। बहुत से लोग अपनी भूल को भूल ही नहीं मानते हैं, तो उन्हें तो ये समझने में ही समय लग जाता है कि मुझसे कोई गलती हुई भी है या नहीं।
लेकिन ऐसे बहुत ही विरले लोग होते हैं जो अपने जीवन में इस बात को सहजता से मान लेते हैं कि वो भूल मुझसे ही हुई थी, या इस बात को मुझे अपनाते हुए बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो रहा है कि मुझसे ही ये गलती हुई थी। सबसे पहले गलती को मानना सीखिए, और जब आप गलती को मानना सीख लेते हैं तो अगला जो स्तर आता है वो होता है पश्चाताप का स्तर। और महाराज जी यही कहते हैं कि चाहे इस पूरे विश्व में तुम्हारी उस पूर्ववत गलती की माफी कोई दे या ना दे, आप मेरे समक्ष आइए, मेरी शरण में आकर अपनी गलती के पश्चाताप के लिए मुझसे यदि आप कहेंगे, आग्रह करेंगे कि हे महाराज जी, ये बड़ी भूल मुझसे ही हुई थी और मुझे इस बात का पूर्णतः आभास है कि जो भी मुझसे हुआ था वो बहुत गलत हुआ था, तो मैं इस बात के लिए उस गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसी प्रार्थना करके महाराज जी को आप छोटी सी अर्जी लगा दीजिए, और मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि जब महाराज जी से आप अपनी भूल के लिए पश्चाताप के शब्दों में महाराज जी को ये अर्जी लगाएंगे, आपके हृदय का सबसे बड़ा बोझ उस दिन हल्का हो जाएगा। ये अनुभव आपको होगा। ये जो बोझ की स्थिति मन में रहती है कि मुझसे गलती हुई थी, मैं उस बात को परिवर्तित नहीं कर सकता, भूतकाल में जाके बदल नहीं सकता या सकती, तो उस समय अब इस भूल का जो बोझ है, इस बात का जो कष्ट मुझे अंतर मन में हो रहा है, समय समय पर कुंठामान बना हुआ है, तो इसको मैं छोड़ने के लिए क्या करूं? ये प्रश्न आपका पूरी तरह से बदल जाएगा। जिस दिन आप ये अर्जी लगाएंगे उसी क्षण से आप देखिएगा आपके मस्तिष्क से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, ऐसा अनुभव महाराज जी आपको कराएंगे। और ये इस बात का एक बहुत ही प्रामाणिक संकेत बन जाता है कि महाराज जी ने आपको क्षमा कर दिया, क्योंकि क्षमा का जो भाव होता है वो तभी हमारे मस्तिष्क से, हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से तभी हटता है जब सामने वाला व्यक्ति हमें क्षमा कर दे। तो इसीलिए महाराज जी को जब आप इस प्रकार से अर्जी लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आप देखिएगा पहली प्रार्थना से ही, उसी क्षण से, उसी दिवस से आपका बोझ मन का बहुत हल्का हो जाएगा। और उसी दिन से आप देखना आपके जीवन में इस बोझ के चलते कई सारे कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, या पूरी सामर्थ्य के अनुसार उस चीज को नहीं आप परिवर्तित कर पा रहे थे, ये सारी चीजें उसी क्षण से बदल जाएंगी। आप हर कार्य में अपना 100% देना प्रारंभ करोगे, क्योंकि जब मन बहुत ही कुंठामान होता है, उस समय या उस स्थिति में जो भी कार्य हम करते हैं उसमें अपना 100% नहीं दे पाते। यही कारण होता है कि हम बार बार असफल हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इस प्रार्थना से आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे, आपके मन का बोझ हल्का होगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तो उस एकाग्रता की शक्ति से हर कार्य में आप 100% दोगे। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में अपना 100% दे तो वो उस कार्य में असफल हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए महाराज जी के इतने सारे प्रभाव हैं। तो आज के क्रमांक का जो मूल भाग था, जो मूल उद्देश्य था, वो आप सभी के साथ साझा कर दिया है मैंने। आशा करता हूं ये क्रमांक आप सभी के लिए जीवन परिवर्तक हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।